क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखा जाए। 7 कह रहा है फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई बताना है और दो इक्वेशन दिया हुआ है, इतना बराबर इतना और फिर इतना बराबर इतना, दो इक्वेशन दिया है और किसका वैल्यू बताना है, एक्स और वाई का वैल्यू बताना है। देखिए इसको हम कैसे बना रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या दिया है पहले इसको हम लिख लेंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2340, इसको हम समीकरण 1 कह देते हैं। और फिर एक और दिया हुआ है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5। इस समीकरण 2 हो गया। 1 और 2 को सॉल्व करके एक्स वाई निकालना है, तो सॉल्व करना तो जान ही रहे, कोफिशिएंट अदल बदल करके कर लेंगे। यानी समीकरण 1 में किससे गुना करेंगे, 2 से, घटा 2 में किससे करेंगे, 3 से। अच्छा सुनिए, 2 में 3 से करेंगे तो 3 दूना, और इसमें 2 से करना है तो 2 दूना, ये तो कटेगा नहीं ना, 6 में से 4, ये ज्यादा हो जा रहा है ना, तो पहले 2 लिखिए अब बाद में 1 लिखिए। आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। समीकरण 2 में कथी से गुना कर ले, 3 से, और घटाव कर ले 1 को 2 में 3 से और 1 में 2 से। हम क्या करेंगे, 2 में से 1 घटा लेंगे कि पॉजिटिव आएगा। बात समझ रहे हो, इसे लिख के मिटाए हैं, इसका मतलब इसे हम कुछ समझाना चाह रहे हैं। आप ऐसे भी घटाते तो भी बन जाता, कोफिशिएंट सेम होता, कट के घट के बन जाता, लेकिन फिर 2 यहाँ हो जाता कितना, 2 दूना, यहाँ 4 में से 9 घटाते तो माइनस आता, फिर एडजस्ट करना पड़ता। तो हम पहले ही क्या किए हैं कि समीकरण 2 में 3 से गुना कर लिए, समीकरण 1 में 2 से, 2 में से 1 घटा लेंगे। देखिए क्या होगा इससे, समझिए बात। पहले इसमें 3 से गुना कीजिए, यही ना, कोफिशिएंट बराबर करने वाला पता है ना आपको, ये 2 से ऊपर वाले में 3 से, समीकरण 2 में 3 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 9x प्लस 6y इज इक्वल टू, 3 से गुना कीजिए ना, 3 दूना 6, माइनस 6 माइनस 3 और 15। टोटल में किससे गुना किए हैं, 3 से। 3 में 6, 3 में माइनस 6, 3 में 3, 5 में 15। इसमें से घटाना है 1 को, लेकिन 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4x, 3 दूना 6y, 2 से गुना करना है, इस सब में 2 से गुना कर, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 0, ऐसे ही ना। देखो तो सब में हम 2 से गुना कर दिए, 2 दूना 3 दूना 6, 4 दूना 8, 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। अब क्या कर लेना है, इसको घटाना है, तो चिन्ह बदलेगा ना जी। अच्छा कटबो करेगा, प्लस 6x से माइनस 6x कट गया, 9 में से 4 गया 5x, और इधर घटाइए, 6 में से 4 गया 2, माइनस 6 में से 6 गया, लिख के घटाइएगा, माइनस 12, माइनस 3 में से 8 गया, माइनस 11, 15 में से 0 गया, इसी को दिक्कत इसमें। अच्छा तो ये 5x निकला है,
अगर x निकाले ना, x निकालेंगे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, और इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो एक तो आंसर यही आ गया। इसका मान बताना है x का और y का, तो x का मान निकल गया। कहीं इसमें दिक्कत है बताओ? समीकरण 2 में 3 से गुना किए हैं, समीकरण 1 में 2 से, अब 3 में 2 में से 1 को घटा दिए, आसानी से सॉल्व हो गया x के लिए। अब उस x का मान किसी एक समीकरण में रख लेंगे, या तो 1 में या 2 में, तो y निकल जाएगा। ठीक मैट्रिक में जैसा था ना वैसे ही। फ्रॉम 1 समीकरण 1 से कितना है 1 बताओ? 2x 3y 23 40, 2x 3y 23, y निकालना है तो इधर से y एक तरफ कर लीजिए, बाकी को एक तरफ, 2 3 4 0, x का मान रखना कितना है 2/5 माइनस 12/5, 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और 3, यही ना। चलिए तो ये हो जाएगा 2 3 4 0, इस केवल 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस रहने दीजिए, 4/5 24/5 22/5 3 2 6, इतना हो गया। अब घटा लेना होगा। अच्छा ये घटाव खतरनाक है, बटा वाला है, ये अंदाजे घटाइएगा तो पक्का गलती होगा, तो आप लिख के घटा लीजिएगा, ऐसे आप लिख लीजिएगा। 2 में से कौन सी घटेगा? 4/5। 3 में से घटेगा ये, 3 में से -24/5 घटेगा। कर लेंगे प्लस, मतलब एक स्टेप बढ़ाने में बुराई नहीं है, लेकिन अब आप जल्दीबाजी में बनाइएगा तो वह सब गलती होता है, प्लस माइनस। समझ रहे बात को? तो 4 में से फिर घटा देंगे -22/5, और फिर 0 में से घट जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा? 10 में से 4 गया, हाँ, 5 3 15 और 24, 15 और 24 जुटेगा ना, 39 होगा, और ये 5 होगा 20 और 22 42 ना होगा इसमें, हाँ ठीक। और यहाँ पे कितना? तो ये 3y ना है, ये 3y ना निकला है, y निकालेंगे तो 3 से डिवाइड होगा, तो ये कितना हो जाएगा? हाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 13 3 39 होता है, 3 से 14, 3 से भाग दो, एक y भी निकल गया। कहाँ दिक्कत था? वही मैट्रिक की तरफ था का जो पूछे हैं उनका हो गया प्रॉब्लम क्लियर। अगर दिक्कत है इसमें बन जाएगा अपने से। अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम था 9 नंबर सवाल। क्या है इसमें 9 नंबर में कि इसमें कह रहा है फाइंड x एंड y, और एक ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए इसका। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2130x प्लस y012 इज इक्वल टू 5618, यही है। इसको सॉल्व करना है, पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 6 0 2x प्लस
y0 1 2 5 6 1 8। अब क्या होगा बोलिए, जुटेगा ना। 2 प्लस वाई, 6 में 0 जोड़ेंगे 6, 0 में 1 जुटेगा 1, 2x में 2 जुटेगा। ये भी तो बड़ा आसान था वो। अब बराबर कर लेंगे 2 प्लस वाई को इसके बराबर, 2x प्लस 2 को कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। इसलिए 2x प्लस 2 बराबर 8, 2x बराबर 6, तो x बराबर, एंड 2 प्लस y बराबर 5, y बराबर 5 माइनस 2, x भी निकल गया और y भी निकल गया। समझ रहे ना बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पूछा भी था 2020 में, पूछा है, देखो तो जिराक्स नहीं है उसमें, 2020 निकाला था, 2 मार्क्स का पूछा हुआ होगा। क्या है इसमें, fx दिया हुआ है और कौन सी करना है, क्या साबित करना है आपको, fx इंटू fy, fx प्लस y के बराबर होगा, ये आपको साबित करना है। प्रूफ देखिए, देखिए क्वेश्चन बैंक में भी तो सब क्वेश्चन होगा जो हम दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन बैंक में ना 5-7 साल का क्वेश्चन बैंक आ रहा है, और उसमें जो क्वेश्चन है 2009 से हम दिए हैं, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इस तरह का 21 तक, तो उसमें उससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें अलग अलग सेपरेट करके दिए। fx इंटू fy कितना हो गया, fx प्लस y प्रूफ करना है, पूछा हुआ था सेम टू सेम क्वेश्चन। LHS और RHS वाला रिलेशन प्रूफ करना है। पहले हम कौन सी ले लेंगे, LHS कितना है बताओ, fx इंटू fy, fx का मान कितना दिया है, cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0, 0 0, किसका मान है, गुना fy, वो कहां से ले आएंगे, बस इसी में x के जगह पर y डाल दीजिए, fy का मान हो जाएगा, क्योंकि अलग से तो दिया हुआ है नहीं, तो बस इसमें y लिख दीजिए, तो cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0, 0 0 1। अभी गुना करना है, तो गुना का ट्रिक तो आप जान ही रहे हो, गुना किससे किसमें होता है, रो से कॉलम में होगा, C1 C2 C3 तीनों कॉलम में होगा, C1 C2 C3। तो आइए गुना किया जाए बहादुर। अभी हम किससे गुना कर रहे हैं, बनेगा R1 ही, इससे फर्स्ट में कीजिए, cos x cos y माइनस साइन x साइन y प्लस 0, cos x cos y माइनस साइन x साइन y प्लस 0। अब इसी से सेकेंड में माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस है तो गुना में माइनस आ जाएगा पहले, cos x साइन y, cos x, और सेकेंड वाला भी प्लस माइनस में, गुना होगा तो ये भी माइनस में है, साइन x cos y, साइन x 0 में 0 से प्लस 0, क्लियर।
अब इसी से थर्ड में कीजिए, 0 0 0, कितना आएगा इसमें, 3 गो 0 हो जाएगा। अब हम फिर किससे गुना करेंगे, R2 से गुना करेंगे, तो बनेगा कौन हमारा, R2 बनेगा। इससे फर्स्ट में कीजिए sin x cos y cos x sin y और 0, sin x cos y cos x sin y प्लस 0। अब इसी से सेकेंड में sin x sin y cos x cos y 0 माइनस sin x sin y cos x cos y प्लस 0। अब इसी से थर्ड में तो 0 0 0, हाँ हुंडे 0 हो जाए। चलिए अब किससे गुना करें बहादुर, R3 से, तो बनेगा कौन हमारा, R3 बनेगा। इससे फर्स्ट में कीजिए 0 0 0, जाए सब 0। इससे इसमें करेंगे 0 0 0, आ रहा है ना समझ में, 0 0 1। नेक्स्ट पेज पर इसको सजाना है, इसको कॉपी करने का, यहाँ तो बड़ा मुश्किल है, हो गया कौन, ठीक नंबर चौथा है। चलिए पांचवा पेज, यही ना था। अभी कितना हो जाएगा अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो, बोलिए, cos x cos y माइनस sin x sin y, बस। और इस दोनों में से एक तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, और दूसरा बात कि पहले इसको लिख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, sin x cos y, तब इसको लिख रहे हैं cos x sin y, इधर 0 हो जाएगा सब, दिक्कत है। sin x cos y cos x sin y तो ठीक ही है, sin x cos y cos x sin y, और इसमें भी पहले प्लस बाद में माइनस लिख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, cos x cos y माइनस, समझ रहे हो ना जी, यहाँ पर फिर नीचे क्या हो जाएगा, 0 0 1। समझ के, ये स्टेप था पहले। अब देखिए क्या हो जाएगा। अब इसके लिए दो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एक साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कितना हो जाता है, बोलो सर, साइन ए माइनस बी। त्रिकोणमिति पढ़ा दिए हैं, ये आपको बोलना चाहिए। एक ई फॉर्मूला आना चाहिए, और एक और कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। ये दो फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला आ रहा है तो बोलिए, इतना बड़ा के जगह पर क्या लिख सकते हैं,
दोनों कॉस एक साथ हो और दोनों साइन एक साथ हो तो कॉस ए प्लस बी होता है, माइनस है। तो यहां भी देखो दोनों कॉस एक साथ है, दोनों साइन एक साथ है, बीच में माइनस है, क्या होगा फॉर्मूला? कॉस एक्स प्लस वाई। यहाँ पर साइन कॉस मिक्स है, साइन कॉस मिक्स हो ना, अगर प्लस हो तो प्लस वाला फॉर्मूला होता है। हाँ तो प्लस में है, ये कितना हो जाएगा? ए प्लस बी होगा, एक्स प्लस वाई और 0। यहाँ पे कितना हो? साइन कॉस मिक्स है, साइन एक्स प्लस आई फिर 0, बस फॉर्मूला सबका लिख दिए। और ये जानते हो सेम वैसे ही आ गया जगह सवाल एफ एक्स दिया था, कॉस साइन साइन कॉस दिया है ना, यहाँ भी कॉस साइन साइन कॉस आ गया। फर्क है कि x में था तो सब जगह x दिख रहा है, x दिख रहा है तो x का फंक्शन बोलेंगे, लेकिन अभी हमारा ये किसका फंक्शन है? x का, x प्लस वाई का फंक्शन है, किसका? खाली x का लिख दें, x प्लस वाई। और यही कौन चीज है? 2 मार्क्स का पूछा था 2020 में, 2 नंबर का सवाल था। आया समझ में कि दिक्कत है? बहुत सिंपल है, केवल गुना कर देना है। और आपसे एग्जामिनर यही जानना चाह रहा था कि आपको त्रिकोणमिति का ही फॉर्मूला पता है कि नहीं भी पता रहे ना तो यहाँ तक तो पहुंच ही जाओगे, जबरदस्ती इसको लिख लेंगे। मैंने ये स्टेप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा नहीं, बीच में फॉर्मूला नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, लेकिन हम अपना जब भी बनाते हैं कोई भी सवाल कभी भी तो जो फॉर्मूला है उसको बीच में मेंशन कर देते हैं, उससे और सोल्यूशन बेहतर हो जाता है। चलिए अब इसमें नेक्स्ट यानी 15 नंबर सवाल आप लोग पूछे हैं, 15 बनाइए। क्या है 15 से देख लो, सॉल्यूशन समझ लो। ए दिया है, इतना का मान निकालना है, तो जो मान निकालना है उसमें ए का आवश्यकता तो है ही, आई हमको खुद पता होता है, आई तो 1 0 तो लिख ही लेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 केवल एक ए स्क्वायर अननोन है, तो पहले ए स्क्वायर ही निकालेंगे, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। 2 0 1 2 1 3 1 0, बस इतना में इतना ही से गुना करना होगा। होल क्यूब भी पूछे ना तो पहले कौन सी निकालना है? स्क्वायर, तब होल क्यूब निकालेंगे तो स्क्वायर में ए से गुना करके ऐसे बनाना पड़ेगा। 2 1 3 1 माइनस 1 और 0, तो गुना करते हैं चला किससे? सब जल्दी से बुझ जाओ, का 100 में 100 लगाना है ना तुम लोग को भी। C1 C2 और C3। अब देखिए इसका क्या ट्रिक होगा, पहले कौन बनेगा? इससे गुना किए, 2 दूना 4 प्लस 2 में 0 से 0 प्लस 1, 4 प्लस 0 प्लस 1, ये 0 0 माइनस 1 0 0 2 0 0। अब आइए R2, 4 2 3 4 2 3 0 1 माइनस 3, इससे इसमें 2 3 0। जब खूब गुना वुना करना एक्सपर्ट है, एकदम जल्दी जल्दी चलने लगेगा। 2 माइनस 2 0, इससे सेकंड 0 माइनस 1 0, इससे इसमें 1 माइनस 3 0। ठीक है, बस यही निकालना था। तो ये कितना आ जाएगा? 4 1 5 माइनस 2 9 5 0
बस हो गया। ये क्या निकल गया? अब बस अब मान निकाल लीजिए। नाउ ए स्क्वायर माइनस 5 है प्लस 6i, इसका मान बताना है। ए स्क्वायर का मान पहले रख लीजिए, ये ना ए स्क्वायर का मान, ए स्क्वायर आ गया, बोल हो गया ठीक। चलिए ए स्क्वायर हो गया माइनस 5 इंटू ए कितना है? 201 213 1 माइनस 10 प्लस 6 आई का मतलब जान ही रहे हो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बस हो गया। सिंप्लीफाई कर ये हो जाएगा 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2 5 से गुना कर लीजिए 10 0 5 माइनस को छोड़ दो खाली 5 से 10 5 15 5 माइनस 5 0 6 से गुना कर लीजिए 0 0 6 0 ना। अब पहले दोनों को जोड़ लीजिए तब घटाइएगा का। जोड़ेंगे तो कितना होगा बाहर? 6 और 5 9 माइनस 2 में 6 जोड़ेंगे तो 4 5 में 0 तो 5 ये हो जाएगा 0 माइनस 1 4 माइनस 2 में 6 जोड़ेंगे है? इसमें से घट जाएगा 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 एंड 0 घटा लीजिए 11 में से 10 गया 1 माइनस 1 में से 0 गया माइनस 1 2 में से 5 गया माइनस 3 9 में से 10 गया माइनस 1 4 में से 5 गया माइनस 1 5 में से 15 गया 0 में से 5 गया माइनस 5 माइनस 1 में से माइनस 5 गया 4 माइनस 1 में से माइनस 5 घटाइएगा ना घट के 4 में से 0 गया। तो कहीं से ही कठिन नहीं था। बोले इसमें कोई परेशानी हुआ है? पहले हम कौन सी निकाल लिए हैं? ए स्क्वायर, फिर सबका मान रख दिए हैं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हुआ है। अब इस 16 नंबर क्वेश्चन है, हम बनाएंगे नहीं, हिंट दे दे रहे हैं हिंट। हाँ से वही क्यों निकालना है? पहले स्क्वायर निकाल लीजिएगा, निकल गया। अब ए क्यूब ए स्क्वायर में ए से गुना होगा, ए स्क्वायर यहाँ निकला ही है, ए दिया है सवाल में तो फिर निकल गया। थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि 2 बार गुना करना है, ये आपके लिए यहाँ करेंगे तो समय किलिंग होगा। अब उसके बाद LHS लिख लेना है, ए क्यूब 6a स्क्वायर 7a 2i। ए क्यूब का मान निकाल ही लिए हैं, ए स्क्वायर निकल गया है, ए भी मालूम है, आई का मान भी मालूम है। पहले कोष्ठ 6 से इसमें अंदर गुना कर लीजिएगा, 7 से गुना कर लीजिएगा, 2 से गुना हो जाएगा। सभी प्लस वाला को एक जगह जोड़ लीजिएगा, दोनों माइनस वाला को एक जगह जोड़ दीजिएगा और दोनों को वाट कर देते हैं। वाट में से हैशटैग घटा लीजिएगा और आंसर 0 प्रूफ करना है। ये आएगा यानी कितना हो गया 0 यार। प्रूफ करने वाले में तो कुछ है ये नहीं, पिछला में आंसर लिखना था ना। प्रूफ करने वाला में कहीं एग्जाम के लिए भी बता दे रहे हैं आपको, कहीं एक आध को माइनस प्लस गबड़ा भी गया, पूरा नहीं काटना है,
डायरेक्ट RHS आपको लिख देना। कभी भी प्लस माइनस चेक नहीं होता है। चेक आपका खाली नियम होगा कि प्रोसेस आप क्या क्या किए हो, बस उतना कैलकुलेशन चेक कर रहे। आप ही को हम 50 कॉपी दे दे चेक करने के लिए, हर कॉपी का कैलकुलेशन चेक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हाँ थोड़ा बहुत बस अप्रूव करना है। एग्जामिनर को भी लग रहा है 0 मंगाना है, बच्चा घटाया है 0 आया। हो सकता है कि यहाँ घटाओ में 0 चेक कर ले, थोड़ा बहुत तो देखना चाहिए। नेक्स्ट एक 17 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग पूछे हैं। आज तो आप बेरोजगार हैं, ट्यूशन सब नहीं होगा क्या? आज पढ़ा लेगा एक क्वेश्चन। आज तो जितना मन करे हम चाह सकते। अब सुनिए, ए दिया है, आई दिया है, के का मान बताना है और कितना दिया है? ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस स्क्वायर तो चाहिए ना हमको। पहले हम कौन चीज निकाल लेंगे? स्क्वायर निकाल लेंगे। क्या करना पड़ेगा? 3 - 2 4 - 2 में इसी से गुना करना होगा। 3 - 2 4 - 2। अब हम गुना थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, आप समझ रहे होंगे। 3 × 9 - 8, 3 × -6 + 4। समझ रहे? नहीं समझेंगे? इसी से किए हैं इन दोनों में। 3 × 9 - 8, इससे सेकेंड में तो -6 + 4 का। अब इससे करेंगे ना 12 - 8, और इससे इसमें करेंगे -8 + 4 + 4। 1 - 2 4, बस हो गया। सब मान रख लीजिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है बालक? ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस ए स्क्वायर कितना है? 1 - 2 4 - 4। के तो नहीं मालूम। के कितना है? 3 - 2 2 आई का मतलब 1 0 0 यही ना होगा। अच्छा अब सुनिए, 1 - 2 4 - 4 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 2 से गुना कर 2 0 0 बराबर कितना? के × ठीक ना, ऐड कर लीजिए। 2 और 1 3 -2 4 -2, इधर भी आ गया के 3 - 2 4 -2। अब सोच रहे हैं कट जाएगा? नहीं सेम है, कट जाएगा। लेकिन मैट्रिक्स में भागा नहीं होता है, तो कटा कर मान नहीं निकाल सकते, कंपेयर करके मान निकाल सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। देखो हम कैसे इसको बना रहे हैं, बुद्धि इसमें हम कैसे लगा रहे हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कुछ नहीं है तो कितना है? 1 × तो कंपेयर करने का एक कंसेप्ट आता है, ऑन कंपेयरिंग। मतलब तुलना करने पर के का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बस यही आंसर। समझ में आया सब क्वेश्चन? कंपेयरिंग मतलब हिंदी लिख रहे हैं, तुलना करने पर ना। हमारा हिंदी का अक्षर चेक कर रहा है। तुलना करने पर ठीक बना अक्षर? हाँ, के से गुना करके भी बराबर कर लेंगे तो स्टेप बढ़ेगा कि नहीं? स्टेप बढ़ेगा ना उससे। हम कंपेयर करके लिख दिए तो हम वो सब काम किए होंगे जो आप सोच रहे हैं, लेकिन सब करते करते 16 साल में निष्कर्ष निकला कि यही करना चाहिए, बेहतर होगा।
शुरुआत में सब वेराइटी का बनाए हैं। हर साल होता नहीं कि विद्यार्थी का मूड देख के कौन समझ रहा है, क्योंकि देखो सॉल्यूशन तो किताब में भी मिल जाता है, बाजार में भी मिल जाता है, या कोई दूसरे टीचर का पढ़ा हुआ सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आपको, लेकिन उस समझ में आएगा नहीं आएगा। समझाना, इसी के लिए आप टीचर के पास आते हो कि बढ़िया से समझा दे। तो समझाने में अब अलग अलग तरीका से बना के आप एक्सप्रेशन देख लिया जाता है विद्यार्थी को, किसमें ज्यादा उसको समझ में आ रहा है, तो शॉर्टकट बनता है सवाल। ठीक है, इसको लिखा जाए।